आज का वचन होशे नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, 3 से 4, 8 से 9। इस्राएल जब बालक था तो मैं उससे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने एफीम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। एफीम, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें आदम के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोइन के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफीम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 19 पद संख्या 31 से 37। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने ये देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का एक कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन पवित्रतम हृदय की छवि मनुष्यों के लिए ख्रीस्त के असीम प्रेम का बखान करता है, जिसे उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति देकर साकार किया। यीशु के हृदय में तलवार द्वारा छेदित घाव अपने मित्रों के लिए उनके प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि वे कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इसी पवित्र हृदय की छवि ने संत पौलुस के हृदय में अपनी जगह बना ली थी, जब वे कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित हैं। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। वही संत योहन ईश्वर को सबसे संक्षिप्त रूप में प्रकट करते हैं, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने यीशु ख्रीस्त में अपने आप को प्रकट किया है, जिसकी प्रवृत्ति प्रेम करने की है। इस तरह जिसमें दूसरों के लिए त्याग करने की क्षमता है, उनका प्रेम वास्तविक है। इसलिए हमें वे अपनी ओर अपने प्रेम को अनुभव करने का निमंत्रण देते हैं, ताकि हम में परिवर्तन हो और हम दूसरों को भी प्रेम कर सकें। आमीन।